पीजीटी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वह ये बताएं कि अभी किस स्थिति में है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि पिछले बार जो है जो आंदोलन हुआ था, आप लोगों ने 4-5 लोगों से शुरुआत की थी जो लास्ट। जी हाँ हाँ। और लास्ट में जो आंदोलन पहुंचा वो हमने देखा कि भारी भीड़ जो है, भारी संख्या में यहाँ अभ्यर्थी जुटे, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जी, अब ये बताइए कि मतलब आज हालांकि संख्या कम है आप लोगों की, लेकिन आंदोलन किस रूप में आप मतलब। देखिए, संख्या भले ही कम हो, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन पर जो मारो दबाव है छात्रों के परीक्षा को लेकर, वो बहुत तगड़ा है। आज ही आप देखिए कि एक फोन मैंने किया, प्रशासन दौड़ करके आई, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर एक बहुत बड़ा दबाव है। और इसको भाई जो संघर्ष नहीं करता वो नहीं समझेगा। हम लोग इसमें लगातार रात दिन जुटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो यकीनन मैं इस बात को पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि बेरोजगारों की आवाज दबी नहीं है, बल्कि प्रशासन ने उसको गंभीरता से लिया। परसों से ही, अब आपको मैं बता दूं कि परसों से पूरे उत्तर प्रदेश से तमाम ऐसे अधिकारी हैं, लाइन से, इंटेलिजेंस से, लगातार फोन करके मुझसे पूछ रहे हैं कि बनारस से कितने लोग जा रहे हैं, चंदौली से कितने लोग जा रहे हैं, भदोही से कितने लोग जा रहे हैं, बांदा से कितने लोग जा रहे हैं। बार लास्ट जिस दिन पुलिस लाठीचार्ज हुआ उस दिन बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी आए। हाँ, बाहर से ही आए थे। काफी भीड़ थी। हाँ, काफी भीड़ थी और छात्रों को था कि आज हम आयोग से कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष लगातार शासन में बैठ के कर रही थी। हम लोगों को ये उम्मीद थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष अगर शासन से अपना टिस्ट विस्ट कर रही हैं तो हो सकता है कि जल्द परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर, लेकिन उन्होंने परीक्षा की तिथियों की घोषणा नहीं की। हमने प्रशासन के माध्यम से आयोग पर दबाव बनवाया कि अगर ये परीक्षा जुलाई में नहीं कराना चाह रही हैं तो हर हाल में ये परीक्षा को जो है पोस्टपोन्ड करें। हालांकि आयोग ने आज तक पोस्टपोन नहीं किया, इन्होंने एक्स पर जो ट्विटर था उसको डिलीट कर दिया। एक्स पर जो ट्विटर था इन्होंने पोस्ट किया था, यूपीएस इसका एक साइट है, उस पर से इन्होंने डिलीट कर दिया। उसी के सापेक्ष एक जो है आज समाचार पत्र में आप खबर देखे होंगे, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि आयोग ने परीक्षा की तिथियों 8 दिन पहले कुछ नहीं किया। लेकिन आयोग है कि 8 दिन बचे हुए और उसके पहले इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आयोग के अधिकारियों के द्वारा अनौपचारिक तरीके से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हम परीक्षा की तिथियां जो घोषित की हैं उस पर परीक्षा नहीं करा पाएंगे। अब इस पर सरकारी विभागों का जो कार्य करने का तरीका हो तो स्पष्ट रूप से जो भी करता है। देखिए, यही बात तो लगातार मैं शासन से भी करता रहा, प्रशासन से भी कहता रहा कि आयोग अगर परीक्षा नहीं करा पा रहा तो एक पत्र लिखे, एक नोटिस लिखे कि हम परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है, हमें जब अंदर से हम मजबूत हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे तो हम परीक्षा कराएंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आयोग की जो अध्यक्षा महोदया है, मुझे लगता है कि इनके अंदर अनुभव की कमी है, अघोर अनुभव की कमी है। आप एक्स से जो है ट्वीट डिलीट कर दे रही हैं, नोटिस डिलीट कर दे रही हैं और आप ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि आखिर हम परीक्षा नहीं करा पाए। उसी के सापेक्ष में आप देखेंगे समाचार पत्रों में आज बड़ी खबर छपी है कि आयोग जो है 21-22 जुलाई को की परीक्षा की तिथियों पर अभी कोई स्पष्टीकरण दिया। 8 दिन पहले हो सकता है कि आज बैठक है जिस पर निर्णय आए, तो ये चीजें पहले ही निर्णित हो जानी चाहिए। सभी छात्र जानते हैं परीक्षा नहीं करा पाएगा आयोग, और समाचार पत्र वाले कह रहे हैं कि परीक्षा की तिथियां, प्रवेश पत्र, तमाम चीजें जो है, तो आयोग को अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए बेहतर होगा कि चीजों को बहुत पारदर्शी रखें। अगर वो परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं तो एक नोटिस जारी करने में कौन सी उनकी जो है बहुत एनर्जी वेस्ट होगी। और आयोग अगर शासन के ही निर्देश पर चल रहा है तो मैं बहुत सीधे शब्द में कह रहा हूँ कि सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से भर्तियां होनी चाहिए, मुख्यमंत्री आवास से भर्तियां होनी चाहिए। फिर आयोग में छात्रों का मानसिक उत्पीड़न क्यों कराया जा रहा है? आप समझिए कि पिछले अक्टूबर से परीक्षा को लेकर के लगातार सूचनाएं आई कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी। फिर आया कि चलिए जनवरी में, 12 जनवरी को उन्होंने परीक्षा तिथि, जबकि इनको पता था कि कुंभ का आयोजन सरकार पूरे तन्मयता के साथ करा रही है, फिर भी उन्होंने परीक्षा की तिथि घोषित कर। नहीं तो इसमें आपको क्या लगता है, एकदम बचकाना है? नहीं, आप वही तो करें, अनुभवहीन है।
इनको परीक्षा कराने का, आयोग चलाने का या छात्रों से संवाद करने का कोई भी अनुभव नहीं है। और आपको बता दें कि अनुभवहीन ऐसे अधिकारी अगर कई बोर्डों आयोगों में आ गए तो सरकार की लुटिया डूब जाएगी। 2027 में उत्तर प्रदेश का नौजवान ऐसी सरकार को चुनने से भागेगा। तो सरकार फिर आयोग से जो है जवाब तलब क्यों नहीं कर रही? देखिए, अब सरकार के पास सरकार की और आयोग की क्या मनता मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जब भी सुनने में आता है मीटिंग, चीटिंग, ईटिंग के ही दौर में पूरा आयोग चल रहा है। शासन में आप भी तो देख रहे होंगे कि लगातार शासन में बैठक है, शासन में भाई मैं कहता हूँ शासन बैठक क्या हो रही है, ये आपको जाकर उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, कि भाई चल क्या रहा है, बताइए आपकी मंशा क्या है। मीडिया नहीं पूछना, मामला ये सब पूछना चाहते हैं, लेकिन आयोग मीडिया के सामने भी जवाब नहीं देना चाह रहा है। अगर मीडिया को जवाब देता, आप समझिए राहुल भाई, अगर मीडिया के सामने आयोग जवाब देता तो अमर उजाला को आज इतनी बड़ी खबर प्रकाशित करने की जरूरत नहीं थी। अमर उजाला ने सीधे कहा कि 8 दिन पहले आज बैठक होगी तो स्थिति स्पष्ट होगी कि 22 जुलाई को परीक्षा कराएंगे कि नहीं कराएंगे। यार कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, आपको सच्चाई बताया से मीडिया में खबर केवल सूत्रों के हवाले से चल रहा है। सूत्रों के हवाले से एक बार कोशिश आप लोग और करिए कि भाई बच्चों के मानसिक संतुलन खो रहा है, क्या आप चाहते हैं? एकदम पूरी यूपी के नौजवान इतना बिखरा हुआ है, आप चाहते क्या है? या तो फिर वही आदमी करे कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बने, सब काम छोड़। भाई देखिए, प्रयागराज में जो छात्र आए हैं अपने करियर को बनाने के लिए आए हैं, प्रशासन की इस घमा चौकड़ी में कोई फंसना नहीं चाहता, क्योंकि घर से जो है एक सीमित संसाधन मिलता है, सीमित संसाधनों में इनको अपना जीविकोपार्जन चलाना होता है। यानी कि जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो भी बहुत मजबूती से अपने मजबूती नहीं रख पा रहे। नहीं, बात रखना नहीं, उनके पास क्षमता नहीं है रखने की। बात रखें किसके पास है तो सही बता दें आपको कि जैसे कि आपने 30 जून को आंदोलन देखा, छात्रों को उम्मीद थी कि इस बार हम लोग ले लेंगे। अब पता चला कि अध्यक्ष जो है लखनऊ में बैठक कर रही है, यहाँ एक अदना सा कर्मचारी बैठा है, और उससे पूछ रहे तो कह रहा है कि 8 तारीख को जो है हम कोशिश करेंगे, बता देंगे। तो हम तो एक विश्वास पर ही थे कि चलो 8 तारीख को हो सकता है आ जाए। हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया। अब क्या है कि 8 तारीख के बजाय आज 14 तारीख हो गया। अब हमारे सामने चुनौती है कि अब क्या कहें। घर वाले सवाल करते हैं परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी। हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते। हर महीने जब हम किस्त बाई किस्त उनसे पैसा मांगते हैं तो भी पैसा देते देते 3 साल से उब गए। तो ये पिछली बार जिस दिन काफी बड़ी संख्या में आप लोगों ने लोगों को ये किया था और बहुत संख्या में आए भी थे, उस दिन पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। उस दिन मैंने कई लोगों से बातचीत की थी शाम को, जब काफी इधर उधर दिखे, तो उन लोगों का कई लोगों ने एक तरफ आक्रोश था पुलिस पर भी, प्रशासन पर भी, तो कुछ लोगों का आक्रोश आप लोगों पर भी था। देखिए, हम लोगों पर आक्रोश होना जायज है। मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि भाई, जब आपसे मैंने आंदोलन में कहा कि आप लोग बैठ जाइए, जो होगा मैं देखूंगा। जब लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो लोगों को आंदोलन में नहीं आना चाहिए, नंबर 1। और अगर मैं आंदोलन को लीड कर रहा हूं तो आपको मेरी बातों का अक्षर से पालन करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस पर आप थोड़ा स्पष्ट करें। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर छात्र उस दिन बैठ गए होते, आपसी प्रतिद्वंदिता, क्योंकि देखिए आंदोलन में एक ही विचारधारा के छात्र नहीं आते। जैसे यहाँ जितने लोग हैं सबके मन में है कि आयोग परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दे, हम जाकर चुपचाप पढ़ें, हमारा यही लक्ष्य। वहां पर क्या है कि उस तरीके के लोग आए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी जो वहाँ बहुत जो जब ये हुआ कि मीटिंग हो चुकी है, जाया जाए, तो वो डट गए थे कि नहीं, हमें यहाँ से नहीं। वही नहीं, जाने की बात नहीं थी। हम लोग ये कन्विंस कर रहे थे कि आयोग का ये कहना है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं। भाई, आयोग ने मुझसे कहा कि यार अभी इसके पहले तो आयोग हम लोगों से बात नहीं करना चाहता था, कहा कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, जो भी होगा समाचार पत्रों से खबर तो आई तो है, समाचार पत्रों से खबर, सूत्रों के हवाले, तो हम तक सूत्रों के आधार पर कब चलेंगे। तो आयोग मिल नहीं रहा था, तो एक हमारी बड़ी जीत हुई कि हमारी आन बान और सम्मान में पहुंचते ही आयोग ने कहा कि आओ मिल लेते हैं, तो आयोग हमसे मिला। दूसरी बात, अब जब छात्रों से हम लोग संवाद करने लगे तो सब लोग यही कहे नोटिस जारी करो। जब चेयरपर्सन अध्यक्ष आयोग में नहीं है तो एक अदना सा कर्मचारी क्या कर लेगा। और शासन में बैठक हो सकता है इसी मुद्दे को लेकर हो रही हो, भाई उसमें पता नहीं था। आयोग ने 8 तारीख को आप लोगों को कहा था, ये आयोग में गंभीरता होती तो 8 तारीख। देखिए भाई, ये तो बात आप भी जानते हैं कि आयोग गंभीरता होती तो 12 जनवरी से लेकर अब तक परीक्षा संपन्न हो गई होती। 2-2 बार 3-3 बार परीक्षा तिथियां पोस्टपोन्ड हुई है, तो आयोग तो ऐसे सब जानते हैं गंभीर नहीं है।
अब इस बार आयोग ने जब भारी भरकम दबाव देखा तो आयोग ने जो हमसे बात किया तो हमें उस पर भरोसा करना पड़ेगा ना। अब हम किसी के कनपटी पर पिस्टल रख करके जो है परीक्षा की घोषित नहीं कराए। ये बहुत से जो हम लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए करते हैं उनके कमेंट जो आ रहे हैं कि आज से जो है कि धरना लगातार जो चलेगा। कई लोगों ने देखिए सच्चाई यही है, मैं लगातार नहीं मेरी बात सुनिए, धरना लगातार चलना बड़ी बात नहीं है, हम भी चाहते हैं कि लगातार धरना चले, लेकिन मामला क्या है कि जितने भी यहाँ हमारे साथी आए हैं सब आरओ की परीक्षा दे रहे हैं। अब हम इतने भी तो निर्दयी नहीं हो सकते कि तुम परीक्षा छोड़ करके आंदोलन में आओ। हाँ, जो यहाँ से दूर छात्र हैं, जो आरओ को अपने टारगेट में नहीं रखे हैं, उनके मन की इच्छा है कि आप लगातार आंदोलन को जारी रखिए, हम लोग जो है मॉरल रूप से आंदोलन से जुड़े रहेंगे। तो मॉरल रूप से ज्यादा जरूरी है कि आप जमीनी संघर्ष का हिस्सा बनिए। तो ऐसे में जितने भी साथी सब यही चाहते हैं, तो इसको आरओ की परीक्षा को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए 29 तारीख को 29 जुलाई आर पार की जंग, 29 जुलाई को आर पार की जंग का ऐलान किया गया है। और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से जो भी साथी, एक समय भी मिल जा रहा है, टिकट करा ले जैसे भी हो, और यहाँ रहने खाने की व्यवस्था हम करवाएंगे। हाँ, यहाँ जो भी छात्र बाहर से आएगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनको रहने की व्यवस्था दूंगा, खाने की व्यवस्था दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। कोई छात्र मतलब सरकारों की तरफ प्रताड़ित नहीं होगा। वो यहाँ आए, यहाँ कोशिश मेरी रहेगी कि यहाँ बरसात के लिए हम टेंट तंबू भी व्यवस्था करवा सकते हैं, और हमारे पास जितना लोग सहयोग कर देंगे। लोगों से मेरी अपील भी है कि आप अगर आंदोलन में नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम इतना सोचिए कि अगर जो लोग आ रहे हैं तो कम से कम 200-500 रुपए आप सहयोग भी करिए, क्योंकि बिना सहयोग के आंदोलन नहीं चलेगा। और मैं इस बार पूरे मूड में हूँ कि यहाँ मैं टेंट तंबू लगा करके विधिवत व्यवस्थित होल टाइम पत्थर गिर जाए। हाँ, क्योंकि वहां तो टेंट तंबू लग नहीं पाएगा, वहां परमिशन भी नहीं देंगे। यहाँ मैं विधिवत टेंट तंबू लगवाऊंगा, विधिवत माइक लगवाऊंगा, और विधिवत गाजे बाजे के साथ मैं पूरे आंदोलन को जो है आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। 29 जुलाई से आप लोग ये करेंगे, अगर उस बीच में अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है, कर दी तिथि घोषित हो जाती तो ठीक है, नहीं तो 29 जुलाई से 29 जुलाई से फिर आर पार की लड़ाई होगी। मैंने तो शासन से भी कह दिया कि हम आपको भी नहीं पहचानेंगे। अभी जो आपने मैंने कह दिया भाई, ज्ञापन देते मैंने प्रशासन को कह दिया कि 29 जुलाई को हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर 29 जुलाई के पहले जो ज्ञापन हमने दिया इस पर सरकार आयोग विचार नहीं करता है तो। और मैं सभी साथियों से आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अपना दिल बड़ा करिए, वरना बेरोजगारी का रोना रोने से समस्या का निदान नहीं होगा। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो को शेयर भी करिए, और अधिक से अधिक साथी 29 तारीख को प्रयागराज में पहुंचे। आप समझिए कि आप घर से निकल रहे हैं तो कांवड़ यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, और 29 तारीख को मंगलवार है, और यहाँ से हम लोग कांवड़ यात्रा 30-31 तारीख को जो भी होगा एक विचार बनाएंगे। हम लोग भी बेरोजगारों की कांवड़ यात्रा निकालेंगे। जी बिल्कुल, हाँ, जो पिछले धरने के समय जी हाँ, आपका कैंडल मार्च निकला है, तिरंगा यात्रा निकली है, इसी तरह का इसमें भी बच्चे के साथ, लेकिन सहयोग रहेगा तब बच्चों का। आपका सहयोग जरूरी है। एक डंडा प्रशासन भांजती है तो आप लोग भाग जाते हैं, और हम लोग प्रशासन से आंख में आंख डालकर बात करना शुरू से सीखे हैं और कर भी रहे हैं। अभी आपने देखा कि मैंने प्रशासन को सीधे सीधे कहा, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने अधिकारों को समझिए। आप संविधान को पढ़े हैं तो संविधान में आपका मौलिक अधिकार है, आप रोजगार ले सकते हैं, आप अपने लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये अलग बात है प्रशासन डंडा भांजेगी, तो अगर आप गीदड़ भक्तियों से डर जाएंगे तो आगे का सफर कैसे पूरा करेंगे, आपके लिए चुनौती होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि 29 तारीख 9-2-11 होता है, आप समझिए 2-9-11 होता है, और 1-1-11 होता है। आज हम सोचे थे कि 1-1-11 हो जाएंगे, पूरा हम पत्थर गिरजा घर भर जाएगा, लेकिन तमाम लोग खेती किसानी में भी व्यस्त हैं, और तमाम ऐसे साथी आरओ की परीक्षा में भी व्यस्त हैं। तो तमाम साथियों से हम लोगों ने राय ली, तो यह निर्णय हुआ कि 29 तारीख को आर पार की जंग होगी, मंगल का दंगल होगा, और शासन प्रशासन जिसको जितनी ताकत लगानी हो लगा ले, जो कार्रवाई करनी हो कर ले, हम देख लेंगे। तो ये अनिल सिंह जी युवा मंच के अध्यक्ष, इनके साथ जो राहुल सर हैं और मान सर, इन लोगों का जो आंदोलन का कार्यक्रम आपने सुना। बहरहाल पिछले बार जो आंदोलन हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के समक्ष
लाठीचार्ज हुआ और फिर आंदोलन पर वहां से बिखरा, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर पत्थर गिरजा पर यह आंदोलन की शुरुआत हुई है। देखना है कि ये कहां तक जाता है और किस तरह से अभ्यर्थियों का यह आंदोलन आगे बढ़ता है। बहरहाल टीजीटी और पीजीटी के परीक्षाओं का इंतजार कर रहे लाखों परीक्षार्थी अभ्यर्थी तमाम तकलीफों से गुजरते हुए अपने दिन गिन रहे हैं। आज आयोग की मीटिंग भी होनी है 14 जुलाई को, लेकिन ऐसी मीटिंगें सैकड़ों हो चुकी हैं और इसलिए मीटिंगों से अब बहुत कुछ अपेक्षाएं नहीं की जा सकती। बहरहाल 14 जुलाई को पत्थर गिरजा से धरना स्थल से मैं उपेंद्र आपके साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक भी दोस्त जो वीडियो को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा, परीक्षा और रोजगार को लेकर ग्राउंड से हम तमाम मसलों को कवर कर रहे हैं। आपने जो इंटरव्यू देखा होगा, तमाम अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हम दे रहे हैं। उन इंटरव्यूज को देखिएगा, प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।